देयर आर ऑलवेज अ ब्राइटर एंड अ डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं डार्क साइड ऑफ ग्राफिक डिजाइन और ये ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप एज अ डिजाइनर अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये फाइल को सेव ना करना। अब चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, रिजेक्टेड क्रिएटिव्स हो या अप्रूव्ड क्रिएटिव्स, सभी को आपको सेव करके रखना है। रिजेक्टेड इसलिए क्योंकि क्लाइंट्स कभी भी पिछला वाला क्रिएटिव्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके वही वाला क्रिएटिव्स ले सकते हैं दोबारा, और अगर अप्रूव्ड वाला है तो वो तो आपको पता ही है कितना जरूरी है उसको सेव करना। हमारी सेकंड मिस्टेक है वर्किंग एट नाइट। मैंने अभी इतना एनालाइज किया है पिछले शायद 3 हफ्तों में कि जब भी मैं दिन में काम करता हूँ मेरी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस थोड़ा सा ज्यादा होता है नाइट से। तो ये चीज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो आप ट्राई कीजिए, मेरे हिसाब से डे टाइम में ज्यादा अच्छे से काम होता है। हमारी तीसरी मिस्टेक है स्टार्ट वर्किंग विदाउट एनी एडवांस एंड पेमेंट। अब क्लाइंट से एडवांस पेमेंट ना लेने के 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला कि क्लाइंट ने आपका क्रिएटिव रिजेक्ट कर दिया है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं उसको यूज कर लेगा, और दूसरा कि क्लाइंट ने आपका क्रिएटिव अप्रूव्ड कर दिया है और आपको पेमेंट नहीं दी और घोस्ट कर दिया आपको। तो अब दोनों ही सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। अगर पूरी पेमेंट आपको लगता है कि अभी क्लाइंट को उतना ट्रस्ट नहीं है आप पे, तो आप 50% लीजिए या फिर एटलीस्ट 25% तो ले ही लीजिए एडवांस के अंदर। तो हमारी चौथी मिस्टेक है नॉट टॉकिंग अबाउट सोर्स फाइल एंड रिविजन्स। अब ये दोनों चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी को सोर्स फाइल देते हैं तो आपकी इतने सालों या महीनों की मेहनत होती है जिसके अंदर आपने छोटी छोटी चीज़ें, अपने इंग्रेडिएंट्स लगाए होते हैं, कोई इफ़ेक्ट, कोई फिल्टर्स, और वो सारी अगर आप एक सोर्स फाइल में किसी को दे देंगे तो हाँ, वो आपका डिज़ाइंस और आपकी जो थिंकिंग है वो कॉपी नहीं कर सकता, बट वैसे ही मोस्टली डिज़ाइंस चाहिए अगर क्लाइंट को, तो वो वैसे कॉपी करके किसी भी डिज़ाइनर को या इंटर्न को भी बता सकता है, तो वो कॉपी करके बना सकता है वो चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रिवीजन्स इसलिए कि अगर हम क्लाइंट्स को ये बोल देते हैं कि रिवीजन्स अनलिमिटेड है तो वो कितनी भी बार आपको तंग कर सकते हैं और बार बार चेंजेस देते रहेंगे। बट अगर आप रिवीजन्स के लिए कोई नंबर रख दें, फॉर एग्जांपल 2 या 3, तो उस सिनेरियो में क्लाइंट्स को भी पता होगा कि 2 से 3 के बाद आपका चार्ज लगेगा, तो इसलिए वो एक प्रॉपर और अच्छा रिव्यू देंगे। 5th मिस्टेक है हमारी एडजस्टिंग वर्किंग आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। तो भाई कभी कभार क्लाइंट्स इंटरनेशनल होते थे और कभी कभार क्लाइंट्स इंडियंस होते थे। तो इंडियन वाले में तो डे टाइम में चल जाता था काम, बट इंटरनेशनल में कभी कभार नाइट टाइम में करना पड़ता था काम। वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, उसकी वजह से आपका सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब क्लाइंट आपके पास बड़ा है छोटा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके हिसाब से चलने की। आप अपने वर्किंग आवर्स सेट कीजिए और उसी के अंदर ही काम कीजिए। क्लाइंट को काम करवाना है तो करवाएगा, नहीं तो आपके पास कोई और क्लाइंट आ जाएगा जो आपके वर्किंग आवर्स के सूटेबल होगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना अपने डिज़ाइनर दोस्त के साथ और कमेंट कर देना कि आपने इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक की है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।